ट्रंप की लगातार बदलती और अप्रत्याशित टैरिफ नीतियों के बीच भारत ने सोने के ऊपर बज रही खतरे की घंटी को बिल्कुल सही समय पर पहचान लिया है और अपने विदेश में रखे कीमती गोल्ड को भारत ने जबरदस्त तेजी के साथ वापस लाना शुरू कर दिया है, जो एक बेहद समझदारी भरा कदम है। और ट्रंप की बेतरतीब ढंग से बदलती टैरिफ नीतियां विदेश में सुरक्षित रखें, भारत के सोने पर कोई बड़ा खतरा ना पैदा कर दें, इसके लिए भारत के द्वारा खासकर ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखे विशाल सोने को पूरी सावधानी और तेजी के साथ भारत में वापस लाया जा रहा है और यह प्रक्रिया जोरों पर है। और फिलहाल की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि भारत ने विदेश में रखे अपने 64 टन कीमती सोने को इस बार भी सफलतापूर्वक वापस ला लिया है और अब वह सुरक्षित भारतीय जमीन पर है। और सबसे कमाल की बात यह है कि विदेश में रखे गोल्ड को भारत ने अपने देश में न सिर्फ वापस लाया बल्कि इसके अलावा भी सोने की खरीद को आरबीआई ने रणनीतिक रूप से बढ़ा दिया है और उसके एकदम उलट जाकर आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक और ऐतिहासिक एक्शन ले लिया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार भारत अमेरिकी दबाव के द्वारा उत्पन्न हुए खतरे की घंटी को सही समय पर पहचान कर अपने देश में कैसे इतनी तेजी और सावधानी के साथ सोना ला पा रहा है और हाल ही में आरबीआई ने डॉलर के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए कैसे पूरे 64 टन सोने को सुरक्षित तरीके से भारत में वापस ला लिया है और इसके क्या गहरे मायने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, अगर सच में देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत पूरी दुनिया में लगातार और तेजी से बढ़ती जा रही है और ध्यान देने वाली बात यह है कि सोने की कीमतों में यह जबरदस्त उछाल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक साथ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। वैसे तो इसके छोटे छोटे कई सारे कारण हैं, जैसे युद्ध, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता, लेकिन इसका सबसे मुख्य और बड़ा कारण जो शुरू हुआ उसकी शुरुआत कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका से ही हुई है। असल में हुआ यह कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों पर अचानक और बेतरतीब ढंग से टैरिफ लगाने की शुरुआत की गई, तो इससे सभी देशों को गहरी अनसिक्योरिटी और असुरक्षा महसूस होने लगी और उनका विश्वास डगमगाने लगा। हालांकि रूस और ईरान जैसे कुछ देशों को तो पहले ही यह एहसास हो चुका था कि अमेरिका इस तरीके से दादागिरी और धौंस दिखा रहा है तो इनके डॉलर का इस्तेमाल करना हमारे लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा और जोखिम बन सकता है। इसलिए रूस और ईरान जैसे देशों ने अमेरिकी डॉलर में व्यापार पहले ही पूरी तरह बंद कर दिया था और दूसरे विकल्प तलाशने लगे थे। लेकिन जब कुछ महीने पहले ट्रंप ने अचानक दुनिया के लगभग सभी देशों पर भारी टैरिफ लगाना शुरू किया और धमकियां देने लगे, तो पहली बार दुनिया के बाकी सभी देशों को भी यह गहरा एहसास हुआ कि अमेरिका पर अंधे की तरह डिपेंडेंट रहना, मतलब अपने लिए खतरा मोल लिए रहना है और अपनी संप्रभुता को खतरे में डालना है। और यहीं से शुरुआत हुई दुनिया भर के अलग अलग देशों द्वारा सोने को जमकर इकट्ठा करने की होड़ की। और जब दुनिया के सभी बड़े देशों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बाकी के विदेशी वॉल्ट से अपने कीमती सोने को निकालकर तेजी से मंगाना शुरू कर दिया, तो अचानक सोने की वैश्विक डिमांड आसमान छूने लगी, जिससे सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल आ गया और एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटने लगे। और क्योंकि कई देशों के बीच पहले ही तनाव की भयंकर स्थिति और युद्ध चल रहा था, ऐसे में सोने की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही गई और कीमतें चढ़ती रहीं। लेकिन इसी बीच जो सबसे दिलचस्प, रोमांचक और महत्वपूर्ण बात देखने को मिली वह है आरबीआई द्वारा बिल्कुल सही समय पर लिया गया समझदारी भरा और दूरदर्शी डिसीजन। क्योंकि मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए और परिस्थितियों को समझते हुए बिल्कुल सही समय पर आरबीआई ने राइट स्टेप उठाए और साहसिक फैसले लिए। जहां भारत ने मौके को सही समय पर पहचान लिया और एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे 64 टन कीमती सोना वापस भारत लाने का ऐतिहासिक फैसला किया, जो किसी भी लिहाज से कम नहीं है। दरअसल यह 64 टन सोना भारत में मार्च 2025 से लेकर सितंबर 2025 के बीच स्टेप बाय स्टेप और बेहद सावधानी के साथ लाया गया है और अब सुरक्षित भारतीय जमीन पर है। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर पर अंधी निर्भरता घटाने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक और निर्णायक कदम उठा लिया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आरबीआई ने विदेशों में रखे अपने सोने का बहुत बड़ा हिस्सा वापस भारत मंगवाया है और अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब आरबीआई के कुल गोल्ड रिजर्व का करीब 65% विशाल हिस्सा भारत में सुरक्षित रखा गया है, जो 4 साल पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना है, जो एक अभूतपूर्व बदलाव है। क्योंकि सिर्फ 4 साल पहले भारत के पास मौजूद टोटल गोल्ड रिजर्व का केवल 32 या 33% छोटा सा हिस्सा ही भारत में रखा जाता था और बाकी सब विदेशों में था। यानी अब जो स्थिति भारत की बन चुकी है, इस हिसाब से अगर देखा जाए
तो रूस के विदेशी रिजर्व को अमेरिका द्वारा फ्रीज करने के बाद आरबीआई का यह बड़ा फैसला केवल एक साधारण आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक साफ और मजबूत संदेश भी है कि भारत अब अपनी कीमती संपत्ति की सुरक्षा किसी और पर नहीं छोड़ेगा और खुद जिम्मेदारी लेगा। देखा जाए तो इस महत्वपूर्ण दिशा में केवल भारत ही अकेला अपने कदम नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि लगभग दुनिया के ज्यादातर समझदार देश यही काम कर रहे हैं और अपना सोना वापस ला रहे हैं। क्योंकि जब से ट्रंप की अप्रत्याशित टैरिफ पॉलिसी शुरू हुई है, तब से पूरी दुनिया में एक नए और खतरनाक तरह का आर्थिक असंतुलन और अनिश्चितता देखने को मिली है। कई देशों ने यह गहराई से महसूस किया कि अमेरिका अपनी आक्रामक पॉलिसियों के जरिए दबाव बनाना चाहता है और अपनी मनमानी चलाना चाहता है, और यही मुख्य कारण था कि सभी देशों ने अपने कीमती गोल्ड रिजर्व को सुरक्षित करने की दिशा में तुरंत कदम बढ़ाए और सतर्क हो गए। भारत ने भी बिल्कुल वही समझदारी भरा रास्ता अपनाया और अपने सोने को विदेशी बैंकों से निकालकर स्वदेश में लाना शुरू किया, और मार्च 2023 से अब तक भारत लगभग 280 टन से ज्यादा सोना सफलतापूर्वक वापस ला चुका है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। पहले जो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे विदेशी वॉल्ट्स में सुरक्षित रखा गया था, अब उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत की सीमा के भीतर सुरक्षित पहुंच चुका है और हमारे नियंत्रण में है। पहले भारत का लगभग 60 से 70% विशाल सोना विदेशों में रखा जाता था और हमारा उस पर सीधा नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट गई है और तस्वीर बदल चुकी है। आज करीब 2/3 यानी 575 टन से अधिक कीमती सोना भारत में ही सुरक्षित रखा गया है और हमारे पूरे नियंत्रण में है। यह केवल सूखा आंकड़ा नहीं बल्कि एक भरोसे, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के सभी देशों को यह गहरा एहसास हुआ कि अगर आपका सोना या कोई भी कीमती संपत्ति विदेश में रखी है तो वह कभी भी राजनीतिक कारणों से फ्रीज की जा सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ जब तालिबान के कब्जे के बाद उसके सारे विदेशी एसेट्स रोक दिए गए। इन घटनाओं ने देशों को सिखाया कि अपने संसाधनों पर असली नियंत्रण तभी संभव है जब वे अपने देश में सुरक्षित हों। इसी सोच के तहत भारत ने भी अपनी गोल्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आरबीआई का यह साहसिक कदम न केवल देश के आर्थिक हितों की रक्षा करता है बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भरता को भी कम करता है। पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का केवल 6% हिस्सा सोने में था, जो अब बढ़कर लगभग 14% तक पहुंच गया है, यानी दोगुने से भी ज्यादा। इसका मतलब साफ है कि अब सोना भारत के फॉरेन रिजर्व का बेहद मजबूत और अहम हिस्सा बन चुका है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि भारत का कुल गोल्ड रिजर्व एक $100 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुका है। यह दिखाता है कि भारत अब अमेरिकी डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और अपनी मुद्रा व्यवस्था को और विविध, स्थिर और आत्मनिर्भर बना रहा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक दशकों में पहली बार आरबीआई अमेरिकी डॉलर को खरीद नहीं रही बल्कि धीरे धीरे अपने डॉलर रिजर्व को घटाकर सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रही है। यानी अमेरिकी डॉलर की ताकत को चुनौती अब सीधे सोना दे रहा है और यह नया दौर आत्मनिर्भर मुद्रा शक्ति का संकेत है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत का सारा सोना अब स्वदेश में रहेगा? आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि व्यावहारिक रूप से कुछ हिस्सा विदेशों में रखना जरूरी है, क्योंकि लंदन के वॉल्ट में रखा सोना कोलेटरल की तरह काम करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन और तरलता सुनिश्चित रहती है। हालांकि भारत अब रणनीतिक रूप से कोशिश कर रहा है कि विदेशों में रखा सोना धीरे धीरे घटाकर न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। फिलहाल भारत के पास कुल 880 टन से ज्यादा सोना है, जिसमें से लगभग 575 टन भारत में सुरक्षित रखा गया है, जबकि करीब 290 टन अभी भी विदेशों में है। आने वाले समय में भारत करीब 100 टन और सोना स्वदेश लाने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि केवल 10% या उससे भी कम सोना विदेशों में रहे। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि मार्च से अगस्त तक भारत के पास लगभग 879 टन सोना था, लेकिन सितंबर में पहली बार यह आंकड़ा 880 टन को पार कर गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसी के साथ अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाने की रणनीति भी साफ दिख रही है। पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 70% हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी में था, जो अब घटकर सिर्फ 31% रह गया है। यह बदलाव अपने आप में ऐतिहासिक है। कुल मिलाकर आरबीआई की यह दूरदर्शी नीति न केवल भारत को सुरक्षित बना रही है, बल्कि हमें एक ऐसी नई आर्थिक दिशा में ले जा रही है जहां सोना सिर्फ कीमती धातु नहीं बल्कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या भारत का यह गोल्ड मिशन अमेरिकी डॉलर युग का अंत साबित होगा या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए।